हरि ओम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज आप लोगों के समक्ष विश्राम सागर के अंश जिसका प्रकरण का नाम है सुवर्ता यमराज प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। कथा बड़ी भावगम्य है, ध्यानपूर्वक सुने। कहा शौनक इस जगत में को धनी को रंक। शौनक और सूत जी का संवाद चल रहा है। तो शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि संसार में कोई तो बहुत धनी है, कोई रंक गरीब है, को रोगी भोगी को भूपति भिक्षुक शंक। कोई रोगों से परेशान है, कोई भोगों से तृप्त है, और कोई भूपत राजा जैसे ठाट बाट, और कोई गरीब। को निस दिन दुख ही सहत को जनमत मरि जात। कोई रात दिन दुख में ही व्यतीत करता है, कोई पैदा होते ही मर जाता है। सो यह कारण कवन हई कहु नाथ मोहि पाहि। इन सब चीज़ों का क्या कारण है, सूत जी पूछ रहे हैं शौनक जी से। तो शौनक जो तुम पूछो भाई, सो सब कर्म प्रभाव लखाई। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, आपने जो प्रश्न किए हैं उसका एक ही जवाब है, कर्म। कर्मत दुख सुख रोग अरोगी। मनुष्य को कर्म से ही दुख, कर्म से ही सुख, और कर्म से ही रोग, और कर्म से ही निरोग। तो कर्मत भूपति भिक्षुक भोगी। कर्म से ही राजा, कर्म से ही भिखारी बनता है। और कर्मत मरई बाल पितु माता। कर्म से ही बचपन में ही माँ बाप मर जाते हैं। और बात कछु नहीं है ताता। दूसरा कोई कारण नहीं है, कर्म प्रधान है, कर्म के ऊपर ये सब कुछ है। तो एक इतिहास कहूँ तो ही पाई, जाहि सुने बहु व्याधि नसाही। तो इसको और प्रमाणित करने के लिए सूत जी कहते हैं कि एक कथा हम सुना रहे हैं। एक ध्वज गुण निधि ज्ञान निधाना, सर्वशास्त्रन को जे ज्ञाना। एक ब्राह्मण था, बड़ा शास्त्रज्ञ विद्वान। तेहि के एक कन्या भैयाई, नाम सुवर्ता छवि अधिकाई। उसके एक कन्या पैदा हुई, उस लड़की का नाम उसने सुवर्ता रखा। वर्ष चारि की भई कुमारी, तबहि तासु मरी महतारी। जब वो 4 वर्ष की कन्या हुई तो उसकी माँ खत्म हो गई। तब गुण निधि निज मन ही विचारा, विनुति भवन बसव धिकारा। तब उस विद्वान ब्राह्मण ने मन में सोचा कि बिना स्त्री के घर कैसा। और भी विद्वानों ने कहा है कि यस्य गृहे माता नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी, काननं तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। अर्थ है कि जिस घर में अपनी सगी माँ न रहती हो और प्रिय बोलने वाली पत्नी न हो, तो उस घर को त्याग देना चाहिए। अगर रहोगे भी घर में तो तुमको घर जंगल हो जाएगा, कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा घर में। यथारण्यम तथा गृहम, जैसे ही घर होगा वैसे ही वन होगा। तो इसलिए वो विद्वान ब्राह्मण कन्यायुत सो बन ही सिधायो, लड़की को गोद में उठा लिया और वन को चला गया। तामे मुनि आश्रम बहु पायो। तो वहाँ देखता है कि बहुत से संत महात्मा अपनी कुटी बनाकर वन में रह रहे थे। तिनके ढिंग एक कुटी बनाई, रहन लग्यो ध्वज अति हर्षाई। उन्हीं के निकट उसने भी अपनी एक कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा।
अब लड़की तो छोटी है, उसको ये केन प्रकारेण उसका पालन करना है। तो विविधि भांति के चित्र बनावई और लाई खिलौना ताही खिलावई। इस प्रकार से काफ़ी समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे कन्या युवा हो गई, 15-16 वर्ष की। तब गुण निधि निज मन ही विचारा। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि इसका कहीं विवाह कर दिया जाए ताकि इस जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊं और संन्यास ग्रहण कर लूं। लेकिन इतने माही काल धरि खायो और मन इच्छा सो कर न पायो। विवाह के लिए सोच ही रहा था, तब तक अचानक जरा सी बीमारी आई और देहांत हो गया। पिता भी खत्म हो गया और माँ तो 4 वर्ष की थी तभी खत्म हो गई थी। कोई भाई बहन नहीं थे, इकलौती संतान थी। तो मृतक पिता ही लखी कन्या रोवई और व्याकुल अधिक धीर नहीं होवई। अब लड़की चिल्ला रही है, क्या कहती है कि हाय हाय मैं का कर्म कीन्हा, ऐसो दुख दैव मोहि दीन्हा। अरे हमने ऐसा कौन गलत काम किया था जिसके कारण हमको विधाता ने ये महान दुख दिया। तो गिरऊँ अग्नि की जल में बही हूँ, या गिर गिरी चढ़ी मई मरी जई हूँ। पटकई दो कर सिर भूमाही। अपना सिर, अपनी भुजाएं जमीन पर पटक रही है और कहती है बिनु पितुमा मम जीवन नाही, अब मैं जीवित नहीं रहूँगी। तो सुनि कन्या का रोदन भारी, उठी दौरे ऋषि संयुक्त नारी। कुछ महात्मा अपनी स्त्रियों सहित वन में रह रहे थे, तो सब एकदम भाग करके आ गए। जब कोलाहल सुना, आए सब तेहि तीर समुझावई बहु भांति कर, लेकिन धरई न मन में धीर, तात मातु कही सिर धुनई। उसको धैर्य नहीं आ रहा है, हाय पिता और हाय माता यही शब्द मुझसे निकल रहा है। तो ऋषि पत्नी बहु करई प्रबोधा, नहीं उपजयिता के उर्बोधा। जब नहीं कुछ किसी के कहने से प्रभाव पड़ा तो यमराज को उस कन्या पर बड़ी दया आई। लखी यम के मन करुणा आई, और तक्षण ध्वज का रूप बनाई। एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया यमराज ने और पहुँचे आई सुवरता तीरा, कहेउ बचन मृदु सुखद गंभीरा। और बड़े कोमल शब्दों में सुवरता से कहने लगे कि हे कन्या मति रुदन करु, धरु धीरज मन माहि, अपने कर्मन के रफल जाए कहूँ सो नाही। यमराज कहने लगे कि हे कन्या धैर्य रखो, रो मत। जैसा करता है वैसा लेना पड़ता है, वो कहीं जाता नहीं है। पीछे करई सो अब भुगतावई। पूर्व जन्म में जो करता है वो इस वर्तमान जीवन में मिलता है, यहाँ का यहाँ नहीं मिलता। और अब जो करई सो आगे पावई। अब यहाँ जो करोगे कमाई वो जमा है तुम्हारी, अगले जीवन में मिलेगी। तो कल्प कोटि लगी घटई न सोई। एक कल्प जब चतुर्युगी निकल जाती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब एक कल्प होता है और कोटि कल्प तक वो कर्म तुम्हारे किसी उपाय से मिट नहीं सकते जब तक पूजा पाठ से। तो कल्प कोटि लगी घटई न सोई, अवश्य में वह भोगन कहाँ होई। वो भोगने जरूर पड़ेंगे। हाँ, एक उपाय है, कर्म बीज हो ना फल अंता, उते ही निरवंत होत को संता। आप अपने को अगर कर्ता न माने और सब कुछ नाटक रूप में दुनिया में करें, दिखावा रूप में, लेकिन असल में ये न कहें कि मैंने किया, तो आपको पाप पुण्य कुछ नहीं मिलेगा, तो आप मुक्त हो जाएंगे, यमराज कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य इतना कहता कहाँ है। सब कहते हैं मैंने यज्ञ की, मैंने पूजा की, मैंने गोली चलाई, मैंने मारा। तो कर्ता भाव के कारण हम लोग पाप पुण्य के भागी बनकर बंध जाते हैं, नहीं तो मुक्त हो जाएं। तो कर्म बीज हो ना फल अंता, अवते ही निर्वंत हो तको संता।
ताते कुंवरिन रोदन की जय, पाछिल कर्म की हो तसली जय। जैसा भाई तुमने पहले किया है पूर्व जन्म में, वही तुमको मिल रहा है। तो कहा कन्या पा भाषौ प्रभुतौ ना, पूरब कर्म की न हम कौना। तो वो कन्या कहने लगी, हमें तो याद नहीं है महाराज, बता दो हमने पूर्व जन्म में कौन सा काम ऐसा गलत किया था। तो विप्र कहा, सुनु सुता सयानी, पूर्व जन्म तब कहूँ बखानी। मैं तेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब कथा विस्तृत में है, इसका अगला अंश आगे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।